दोस्तों मेरे पास करेंसी नोट पर इसकी कुछ टाइम से जो है वो क्वेरीज आ रही थी। अभी है क्या कि इसका लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का था वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भर भी रहे हैं, लेकिन ये भी जानना चाह रहे हैं कि एज अ ग्रेजुएट, एज अ सर्विसमैन, अगर मुझे इसको टारगेट करना है तो क्या क्या चीजें रखनी है और कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट बैंक नोट प्रेस रिगार्डिंग रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, 20 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। वैसे तो इसकी लास्ट डेट 19 मई थी, लेकिन अभी वो एक्सटेंड हो गई है। अभी वो 3 जून यहाँ पे कर दिया गया है। मतलब आपके पास टाइम है अभी फॉर्म भरने का प्रॉपर। आपका जो एग्जाम होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। बेसिकली 4 अलग अलग यूनिट प्रेस की जो है वो वैकेंसीज आई थी। CNPN नासिक, ISP नासिक, BNP देवास बैंक नोट प्रेस एंड SPP हैदराबाद जो है वो इसका जो है वो नोटिफिकेशन आया था। अगर आप इन डिटेल यहाँ पे देखें, टोटल 534 534 वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें, अगर आप जनरल, EWS, OBC या एक्स सर्विसमैन है, आपको 1000 पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST या PWBD हैं, आपकी फी यहाँ पे 200 रुपए जो है वो रखी गई है, ध्यान रखिएगा। ISPN मतलब इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, 280 वैकेंसी। देन करेंसी नोट प्रेस नासिक की 121 वैकेंसी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की 68 वैकेंसी एंड बैंक नोट प्रेस देवास की 65 वैकेंसी। अलग अलग ओवरऑल वैकेंसीज का परसेंटेज है। टोटल वैकेंसी जैसे हमने आपको कहा कि 534 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है। इसमें अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं तो जनरल कैटेगरी 239 वैकेंसी, OBC की 116, EWS की 65, SC कैटेगरी का 64, ST का यहाँ पे जो है वो 50, PWBD का यहाँ पे 17 वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जिसमें 41 वैकेंसीज जो है यहाँ पे दी गई हैं। तो ESM कैटेगरी के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ओके। जूनियर टेक्निकल जो मेन पोस्ट है जिनसे आपको मतलब है, मैं उस पर बात करूंगा। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की बातें हैं, लेकिन स्पेशली ग्रेजुएशन की जहां पर रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर आप वैकेंसीज देखें तो इन वैकेंसीज ने अच्छा खासा जो है वो क्या कहते हैं वेटेज रखा है। बट आपका जो मेन टारगेट है, या मैं कहूं आपका जो मेन फोकस है, वो होना चाहिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और एक स्टैट असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, जिस पे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ठीक है। जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें क्या बोला गया है कि एनी ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होगी। देन सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का ग्रेजुएट प्लस स्टेनो का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वेलफेयर ऑफिसर में सोशल वर्क रिलेटेड आपका PG होना चाहिए और ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश का आपका PG होना चाहिए। बस शुरू की 2, अगर आपका स्टेनो में कमांड है तो आप इसमें फॉर्म इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एनी ग्रेजुएट तो आपके लिए जूनियर जो है वो असिस्टेंट है ही। मैं सीधे सीधे इसी की बात कर लेता हूं कि इसकी सैलरी जो है वो लगभग 38 से 45 हजार के बीच में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। DRA, HRA और पर्क्स भी यहाँ पे आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट लेवल का जो क्या कहते हैं एज लिमिट है, 18 से 28 साल का यहाँ पे एज लिमिट जो है वो बोला गया है। इसमें भी अगर मैं कहूँ थोड़ा सा कैटेगरी वाइज, SC ST 5 इयर्स, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स एक्स्ट्रा। देन PWBD UR 10 साल, PWBD OBC, देन PWBD जो है वो SC ST 15 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे, अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम देखें, एक्स सर्विसमैन स्पेशल जो है वो एडवांटेज क्या है कि सर्विस पीरियड प्लस एडिशनल रिलैक्सेशंस दोनों आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, एक्स सर्विसमैन की एज 50 ईयर से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा जो है वो नहीं जाना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में मेंशन जो है वो किया गया है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ओनली CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है। एंड कंपटीशन कंपैरेटिवली इजी आपका हो सकता है, जैसे बैंकिंग क्लर्क में होता है उससे थोड़ा सा आपको हो सकता है इजी देखने को मिले। ठीक है। जैसे हमने ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट बोली, तो वो किस में होगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में।
एनी ग्रेजुएट एलिजिबल, टाइपिंग थोड़ी सी नीडेड होगी, सैलरी ठीक है और कंपटीशन लेवल आपको इस पे मॉडरेट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ओके। अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस में फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, लैंड प्रॉपर्टी कंडीशन एप्लीकेबल अगर बन रही है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की 41 वैकेंसीज हैं। जितने भी ईएसएम के सर लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझे कमेंट करिएगा। ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर दिया हुआ है, only those candidates shall be treated as ex-servicemen who fulfill the revised definition as laid down in Government of India Ministry of Home Affairs Department of Personal and Administrative Reforms notification number 360// as amended from time to time। अगर आप चाहते हैं कि ये क्या लिखा है और ये डिटेल अगर आप चाहते हैं कि सर इसके बारे में एक अलग से वीडियो करके हमें बताइए कि ये जो नोट प्रेस की वैकेंसी आई है, ये एक्स सर्विसमैन की जो ये डिफिनेशन लिखी है, ये क्या लिखी है, आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर मुझे मैक्सिमम जो है वो कमेंट मिलेंगे तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे एक डिटेल वीडियो कर दूंगा और मैं बता दूंगा कि एक्स सर्विसमैन की एक्चुअल में जो एलिजिबिलिटी बोली गई है। जैसे आपके कई सवाल होंगे कि सर क्या ये एलिजिबल है, बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा जो है जैसे पीपी का जो मॉड्यूल है क्या यहाँ पे अप्लाई होगा, उन सभी पे मैं डिटेल बात कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। टोटल 41 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की भी है। जब हम सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का जो है वो पेपर देखते हैं तो जीए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट हो मतलब 150 मार्क्स होंगे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, है ना। इसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग सीबीटी विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। इसमें क्या होने वाला है सर, टोटल ड्यूरेशन 40 मिनट का होगा, डिक्टेशन टाइम 10 मिनट का होगा, वर्ड्स फॉर डिक्टेशन 800 वर्ड्स होंगे, जो है वो शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 80 WPM होगी एंड ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है वो आपका 30 मिनट होगा जब आप सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का जो है वो यहाँ पे पेपर दे रहे होंगे तब। अब बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। इसका सर पेपर का फॉर्मेट क्या है, जीए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर टेस्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, अगेन 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आपको और एडिशनल क्या करना होगा सर, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टाइपिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है केवल, ठीक है, बस टाइपिंग टेस्ट आपका देखा जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर आप कैसे जो है वो टाइप कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल आपका जो मेरिट बन रहा है वो पेपर के आधार पे ही जो है वो बनेगा। ठीक है सर, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर समझिए, तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, सभी सेक्शंस के इक्वल कैरी मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, फाइनल सिलेक्शन मेनली थ्रू सीबीटी स्कोर। बेस्ट स्कोरिंग एरियाज आपके क्या हैं, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश और जीए। स्पीड की रिक्वायरमेंट आपको जो है वो गुड टाइपिंग स्पीड आपकी ठीक होनी चाहिए, एक्यूरेसी इन टाइपिंग टेस्ट एंड फास्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एबिलिटी इन सीबीटी। जैसे आपने देखा कि पेपर में क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो अगर मैं पेपर में सिंपल देखूं तो इंग्लिश भी है, जीए भी है, रीजनिंग भी है, क्वांट भी है, कंप्यूटर भी है। क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर हम सिलेबस वाइज थोड़ा डिटेल करेंगे तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो उतने कॉन्फिडेंटली आपको करना चाहिए। कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है कि जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको 55% लाना ही पड़ेगा, ओबीसी में 50% लाना ही पड़ेगा, एससी एसटी में 45% लाना ही पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट को जनरल या ईडब्ल्यूएस से 55% मार्क्स कम जो है वो चाहिए और एससी एसटी को जो है वो यूआर से 10% कम मार्क्स चाहिए। अगर पेपर 100 मार्क्स का हुआ तो एग्जांपल है कि जनरल ईडब्ल्यूएस को 55 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, एससी एसटी से हैं तो आपको 45 यहाँ पे मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। ठीक है सर, ओके। सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट बेस्ड होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ ऑनलाइन मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हुए तो जो है वो प्रेफरेंस किस ऑर्डर में दिया जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज में ज्यादा मार्क्स, अगर आप टेक्निकल में जाते हैं तो जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा या एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको अगर सेम मार्क्स होते हैं तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रोफेशनल जब आप खैर इससे आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है,
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। सेफ स्कोर आप नॉर्मल से जो है वो 5 से 10 मार्क्स आपको ऊपर लेके चलना पड़ेगा। स्मार्ट अटेम्प्ट प्लस हाई एक्यूरेसी आपके फाइनल सिलेक्शन को यहाँ पे जो है वो डिकोड करेगी। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं, एक ही पेपर है, लेवल अप ज्यादा नहीं जाएगा। ये आपका जो प्री का सिलेबस है जिसमें स्पीड मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक के पैटर्न जो भी 10th लेवल पे आपने पढ़ा है, प्लस मिसलेनियस कुछ चैप्टर, ये आपके क्वांट में काम आएंगे। इसके बाद रीजनिंग में अगर मैं जाऊं, सिटिंग पजल और मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, ये सभी चैप्टर आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, preposition, conjunction, antonym, synonym, root words, one word substitution, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion, ये सभी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अगर हम जीए की बात करें, बेसिकली 6 महीने की करंट अफेयर हर एक टीचर आपको गाइड करते हैं कि आपको करना चाहिए, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी है ना, और मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, कुछ स्टैटिक का पार्ट आपको, और कंप्यूटर में अगर हम जाएंगे, कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्रीविएशन रिलेटेड जो भी कंप्यूटर का है वो सब है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अगर आप मुझसे समरी कहेंगे, अच्छी वैकेंसी है, इस फॉर्म को भरना चाहिए, ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है और अच्छी स्टेबिलिटी है ना, और जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, रही बात कि इसका सर बेसिक सिलेबस कहाँ मिलेगा, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारे सभी जो ग्रेजुएट बच्चे हैं और जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, आप सर डायरेक्टली यहाँ पे हमारे इस पैक को आप अवेल कर सकते हैं। इसमें कई तरह के ऐसे बैचेस हैं जिसमें ग्रेजुएट बच्चों को इसका सिलेबस मिल जाएगा, और आप डिमांड करेंगे तो हम इसके अंदर एक सेपरेट हम डेडिकेटेड नोट प्रेस का जो है वो बैच भी जो है वो प्लान कर देंगे, अगर आपका कमेंट मुझे मिला तो। ऐसे ही हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए आप सर ये एक्स सर्विसमैन सुपर पैक अवेल कर सकते हैं, जो कि एक्स सर्विसमैन जो है एलिजिबिलिटी है। तो आपको इसके अंदर सर कई ऐसे बैचेस मिलेंगे जिसमें इसका सिलेबस आपको कवरेज मिल जाएगा, और अगर आप कहेंगे तो हम इसका सेपरेट बैच भी जो है वो नोट प्रेस का डिटेल में जो है वो अवेल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना होगा कि क्या जो एक्स सर्विसमैन का कॉलम है उसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं एक एक्स्ट्रा अलग से बैच हमें नोट प्रेस का मिलना चाहिए, वो भी आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। ये दोनों सुपर पैक महापैक कहां से आप अवेल कर सकते हैं, ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कोई वीडियो मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए, लाइव सेक्शन में जाके मान लीजिए आप इसी पे क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं और जैसे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको ये बैंक महापैक मिल जाएगा। आप सीधे बैंक महापैक को क्लिक करेंगे, इसको सर क्लिक करके आप मेरे नाम का कोड ARPIT, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए मैं एक सर्विस पे सुपर जो है वो नाइक पे जाता हूं, सुपर पैक पे मैं गया, यहां पे मैं गया, बाय नाउ पे गया सर, मान लीजिए मैंने 12 महीने की अवेलेबिलिटी ली, जैसे मैं बाय नाउ पे जाऊंगा, बस इस दिए गए कोड को हटा के यहां मुझे यूज करना है ARPIT। जैसे मैं ARPIT यूज करूंगा, मुझे मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक में भी मिल जाएगा और बैंक महापैक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं इस पे डिटेल जो है वो आपको अलग से वीडियो जो है वो करके दे दूंगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।